हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए रीजनिंग्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों रीजनिंग में आज हम न्याय निगमन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, दो कथनों के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबद्ध समस्या है। और इसका निष्कर्ष दिया गया है, इसमें 4 निष्कर्ष दिए गए हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष है, सभी औद्योगिक केंद्र दूषित हैं। अगला है, भारत दूषित है। तीसरा है, दूषित राष्ट्र औद्योगिक है। चौथा है, भारत प्रदूषित हो रहा है। तो दोस्तों अब इसमें देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा केवल चौथा उपयुक्त है। तो दोस्तों चौथे में भारत प्रदूषित हो सकता है, तो यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये निर्देश दिया गया है। निर्देश में प्रश्न संख्या 2 से 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम निर्देश को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इनको पढ़ के हमको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से निष्कर्ष निकाल के उत्तर देना है दोस्तों। तो इसमें ए ऑप्शन में है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बी ऑप्शन में है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी ऑप्शन में है, यदि या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है। डी ऑप्शन में है, यदि ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। तो दोस्तों अब ये हमारा निष्कर्ष हो गया। अब दोस्तों हम कथन पढ़ेंगे, कथन से फिर अपने क्वेश्चनों के निष्कर्ष पढ़ेंगे, तब उनका हम उत्तर देंगे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कथन दिया गया है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष है, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। तो दोस्तों इसको हम एक डायरेक्शन के द्वारा समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम कॉपी पे इसका डायरेक्शन बना के आपको दिखाते हैं। कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं दोस्तों, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। तो हम यहाँ एक डायरेक्शन बनाते हैं और इसमें कुछ मुर्गी कर देते हैं और कुछ पक्षी। अब दोस्तों ये तो हमारी मछली हो गई दोस्तों, और ये हमारी मुर्गी हो गई मुर्गी। अब दोस्तों इन दोनों के बीच कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, कुछ मछलियाँ, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भाग जो है ये हमारा पक्षी को दर्शाता है। तो ये पक्षी हो गया। अब दोस्तों अगला डायरेक्शन देखते हैं। दोस्तों ये वाला डायरेक्शन हमारा पक्षी को इंडिकेट करता है दोस्तों, पक्षी को। और ये वाला हमारा मछलियाँ को इंडिकेट करता है।
मछलियाँ। अब दोस्तों इसी से संबंधित हम एक मुर्गियों का डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारे मुर्गियों को इससे हमारे मुर्गियों का इंडिकेट होता है दोस्तों, मुर्गियों का। तो दोस्तों अब ये हमारा डायरेक्शन बन गया है। अब इससे हमको पता चलता है कि निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। तो दोस्तों दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, ना तो 1 निष्कर्ष करता हो ना 2 निष्कर्ष करते हैं। तो इस प्रकार से इसका तीसरे का सी ऑप्शन होगा दोस्तों। सी ऑप्शन, दो इसमें से सी ऑप्शन होगा दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कथन दिया गया है सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी बिलौटे बाघ हैं। अब इसका निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों, सभी पिल्ले बिलौटे हैं और सभी बाघ पिल्ले हैं। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं फिर कॉपी पे। तो पहले दिया गया है दोस्तों, इसी में हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं दोस्तों। सभी पिल्ले बाघ हैं और ये डायरेक्शन है। तो दोस्तों ये तो हमारे बाघ का डायरेक्शन हो गया, बाघ का, ये हमारा बाघ का डायरेक्शन हो गया। और ये दोनों डायरेक्शन एक पिल्ले को इंडिकेट करता है, एक बिलौटे को। ये तो बिलौटे को इंडिकेट कर रहा है और ये हमारा पिल्ले को कर रहा है दोस्तों, पिल्ले को। अब हम देखते हैं एक डायरेक्शन और देखना, यह अगला डायरेक्शन है दोस्तों। ये तो बाघ का डायरेक्शन हो गया दोस्तों, इससे हमको बाघ का ज्ञात होता है। अगला डायरेक्शन दोस्तों एक ये हो गया और एक इसी से जुड़ के है दोस्तों, ये हो गया। तो ये वाला डायरेक्शन दोस्तों हमारा पिल्ले को इंडिकेट करता है, पिल्ले को। और ये वाला हमारा किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, बिलौटे को, बिलौटे को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस डायरेक्शन से हमें पता चलता है कि ना तो निष्कर्ष, इसमें जो दिया गया है निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसमें से दोनों निगेटिव हैं। तो इसमें दोनों निगेटिव हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इस निर्देश में। तो इसका डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ डॉक्टर नर्स हैं, सभी नर्स रोगी हैं। अब इसका निष्कर्ष है दोस्तों, सभी डॉक्टर रोगी हैं, कुछ रोगी डॉक्टर हैं। तो इसको भी हम डायरेक्शन के माध्यम से ही समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम एक डॉक्टर का डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों। यह डायरेक्शन हमारे डॉक्टर को इंडिकेट करता है। फिर दूसरा हमारे रोगी को इंडिकेट करता है दोस्तों, ये हो गया डॉक्टर का डायरेक्शन। और ये हो गया रोगी का डायरेक्शन। अब हमको नर्स को देखना है कि कुछ सभी डॉक्टर रोगी हैं और कुछ रोगी डॉक्टर हैं। तो अब डॉक्टर रोगी में भी आना चाहिए और
यहाँ पे नर्स भी दिया गया कि सभी रोगी नर्स हैं, तो हमको सभी रोगी नर्स हैं और कुछ डॉक्टर रोगी हैं, तो नर्स का इंडिकेट ये डायरेक्शन करता है दोस्तों, नर्स का। अब इसका क्या होगा दोस्तों, तो जो यह हमारा दूसरा डायरेक्शन बना है दोस्तों, तो यही हमारा केवल सही निष्कर्ष का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इसका सिर्फ दोस्तों दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। तो दोस्तों इसका जो निष्कर्ष है, इसका पहला निष्कर्ष है कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कोई गायक अभिनेता नहीं है। तो भी इसको भी दोस्तों हम डायरेक्शन के ही माध्यम से समझेंगे। ये तो हमारा अभिनेता का डायरेक्शन हो गया दोस्तों, अभिनेता का, ये हमारा अभिनेता का हो गया दोस्तों। अब हमको देखना है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। तो दोस्तों अब एक डायरेक्शन हम बना लेंगे ये, तो ये हमारे सभी गायक नर्तक हैं, तो ये हमारा नर्तक को इंडिकेट करेगा, ये दोस्तों नर्तक को इंडिकेट कर रहा। अब यहाँ कुछ अभिनेता गायक हैं, तो यहाँ से कुछ अभिनेता हम ले लेते हैं जो गायक हैं, कुछ अभिनेता गायक हैं, ज़्यादा अभिनेता नहीं गायक दोस्तों, कुछ ही अभिनेता गायक हैं। तो ये हमारे गायक को इंडिकेट कर रहा है, गायक को। तो इसका, तो दोस्तों अब ये डायरेक्शन बन गया है। अब इससे हमको ये स्पष्ट हो रहा कि केवल फर्स्ट ठीक है जो कि अभिनेता का है, तो इसमें कुछ अभिनेता नर्तक हैं, यही एक राइट है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, 5वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं, और इसका निष्कर्ष है दोस्तों सभी जानवर पक्षी हैं, और दूसरा है सभी पक्षी जानवर हैं। तो इसको भी दोस्तों हम डायरेक्शन के ही माध्यम से समझ पाएंगे। तो इसको हम डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सभी जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते पक्षी हैं, तो एक हम बड़ा डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों। अब ये तो पक्षी को इंडिकेट करेगा दोस्तों, पक्षी को दर्शाता है, ये डायरेक्शन पक्षी को दर्शाता है। अब दूसरा डायरेक्शन हमारा किसको दर्शाएगा, ये दूसरा वाला हमारा कुत्ते को दर्शाएगा दोस्तों, कुत्ते को दर्शाता है। और तीसरा वाला डायरेक्शन दोस्तों हमारा किसको दर्शाता है, ये जानवर को दर्शाता है दोस्तों, जानवर को दर्शाता है। अब दोस्तों इस डायरेक्शन के माध्यम से, डायग्राम से स्पष्ट है कि निष्कर्ष निकलता है, जबकि निष्कर्ष सेकंड नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कि फर्स्ट इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो छठे क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां दोस्तों, कुछ कथन है कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं और सभी चौपहिया वाहन वैन हैं। इसका निष्कर्ष है दोस्तों कुछ वैन बसें नहीं हैं, कुछ सेकंड है, कुछ बसें वैन हैं। तो दोस्तों इसको भी हम डायरेक्शन के ही माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन अपना बस का बनाते हैं दोस्तों, ये बस को इंडिकेट कर रहा है डायग्राम।
अगला है डायग्राम, ये डायग्राम है दोस्तों और ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम दोस्तों हमारे वैन को इंडिकेट कर रहा है, वैन को, और ये हमारे चौपहिया को यानी चार पहिया वाहन को इंडिकेट कर रहा है, चार पहिया वाहन को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों अब इस डायग्राम के माध्यम से क्या पता चलता है कि इसका निष्कर्ष जो दूसरा है यही सही अनुसरण करता है दोस्तों। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ जो बी ऑप्शन दिया गया है कि यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसका सातवें का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। सातवें का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।